गूढ़े रंग विच रंग देओ जी के मैलियां ने साडियां रूहां। गूढ़े रंग विच रंग देओ जी के मैलियां ने साडियां रूहां। गुरु प्रेमियों, सभी प्यार से बोलो जी राधा स्वामी जी। गुरु प्रेमियों, आज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी ली जा रही है और वचन लिए जा रहे हैं। गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। ये शब्द आपने बहुत बार सुना है, बाबा जी के मुख से भी बहुत बार आपने ये वाणी की लाइन सुनी है। यह वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की है। आज इसके ऊपर YouTube पर पहली बार सत्संग होने जा रहा है। पूरे विस्तार से हम एक एक पंक्ति को समझते हुए सत्संग फरमाएंगे। तो प्रेमियों, इस एक पंक्ति में जो तड़प छुपी है उसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि रूह की मैल आती कहां से है। संत कहते हैं कि जब रूह अपने असली घर सचखंड से चलकर इस मृत्यु लोक में आती है तो वह बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल उज्जवल होती है, जैसे कोई नया धुला हुआ सफेद कपड़ा। लेकिन जैसे ही ये रूह मन और माया के संग में आती है, जैसे ही ये 5 तत्वों के इस शरीर में कैद होती है, वैसे ही इस पर संसार के रंग चढ़ने लगते हैं। कभी क्रोध का काला रंग, कभी लोभ का पीला रंग, कभी अहंकार का गहरा महरून रंग, कभी मोह का चिपचिपा भूरा रंग। जन्म दर जन्म ये रंग परत दर परत जमते जाते हैं और रूह अपने मूल रूप को, अपनी उज्ज्वलता को भूल जाती है। ये जो मैलियां शब्द है वाणी में, ये कोई साधारण मैल नहीं है। ये वह मैल है प्रेमियों जो जन्मों जन्मों के संस्कारों से, कर्मों से, वासनाओं से जमी है। इस मैल को साबुन पानी से नहीं धोया जा सकता, इसे तप से नहीं, तीर्थ यात्राओं से नहीं, यहां तक कि शास्त्रों के गहरे अध्ययन से भी नहीं धोया जा सकता। इसे धोने की सिर्फ एक ही तरकीब है प्रेमियों, सतगुरु की मेहर और उनके बताए हुए नाम का अभ्यास। जब वाणी कहती है गूढ़े रंग विच रंग देओ, तो यहां एक बहुत सुंदर तुलना छिपी है कपड़े रंगने की कला से। पुराने जमाने में जब कपड़े रंगे जाते थे तो 2 तरह के रंग होते थे। एक कच्चा रंग जो 1-2 धुलाई में ही उतर जाता था, और एक पक्का रंग जिसे मजीठा या गूढ़ा रंग कहते हैं, जो चाहे कितनी भी बार धो उतरता नहीं था, बल्कि धुलने के साथ और निखर जाता था। ये गूढ़ा रंग चढ़ाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती थी। कपड़े को कई बार, कई दिनों तक विशेष रसायनों और जड़ी बूटियों में डुबोना पड़ता था, धूप में सुखाना पड़ता था, फिर से डुबोना पड़ता था।
ये एक धीमी धैर्य मांगने वाली प्रक्रिया थी। प्रेमियों, ठीक इसी तरह नाम का रंग भी एक दिन में नहीं चढ़ता। सत्संगी ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि हम इतने साल से भजन सिमरन कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर वासनाएं उठती हैं, तो हमारा भजन बेकार गया। लेकिन संत समझाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कपड़े को बार बार रंग के घोल में डुबोया जाता है, वैसे ही रूह को बार बार सिमरन और ध्यान के अभ्यास में डुबोना पड़ता है। हर बैठक, हर दिन का अभ्यास रूह पर एक नई परत चढ़ाता है। शुरू में ये रंग हल्का दिखता है, लगता है जैसे उतर गया, पर असल में वह अंदर गहराई में जमता जा रहा होता है। एक दिन ऐसा आता है जब ये रंग इतना पक्का हो जाता है कि संसार की कोई आंधी, कोई तूफान, यहां तक कि मौत भी उसे नहीं मिटा सकती। प्रेमियों, इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक साखी सुनते हैं। भाई लैणा जी, जो बाद में गुरु अंगद देव जी कहलाए, उनकी साखी है ये। भाई लैणा जी पहले दुर्गा माता के बहुत बड़े उपासक थे। हर साल वे गांव से संगत लेकर दुर्गा माता के दर्शन के लिए जाते थे। एक बार रास्ते में उन्होंने सुना कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी नाम के एक महापुरुष रहते हैं, जिनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती है। जिज्ञासावश भाई लैणा जी करतारपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुरु नानक देव जी खुद अपने हाथों से खेत में हल चला रहे हैं, गाय भैंसों के लिए चारा काट रहे हैं, लंगर के लिए लकड़ियां ला रहे हैं। भाई लैणा जी हैरान रह गए कि इतने बड़े महापुरुष इतना साधारण, इतना सेवा भरा जीवन जी रहे हैं। बस उसी एक झलक ने उनके दिल में ऐसी हलचल मचाई कि वे दुर्गा माता के दर्शन को भूल गए और गुरु नानक देव जी की सेवा में लग गए। यही से शुरू हुई असली परीक्षा। गुरु जी ने भाई लैणा जी को कई ऐसे काम सौंपे जो एक सामान्य आदमी के लिए असंभव लगते थे। एक बार कड़ाके की ठंड में आधी रात को गुरु जी ने कहा, जाओ कीचड़ भरे खेत के बीच में जो गिरा हुआ खंबा है उसे उठा लाओ। वह जगह इतनी डरावनी थी कि लोग वहां दिन में जाने से भी डरते थे, क्योंकि माना जाता था कि वहां भूत प्रेत का साया है। लेकिन भाई लैणा जी बिना एक पल गवाए, बिना डरे उस आंधी कीचड़ भरी रात में निकल पड़े और खंबा उठा लाए। एक और बार गुरुजी ने कीचड़ से सना हुआ अपना कुर्ता भाई लैणा जी को धोने को कहा। वह भी उस समय जब सारे रिश्तेदार और गुरु के अपने बेटे भी वहां मौजूद थे। सबने मुंह बिचकाया, पर भाई लैणा जी ने बिना किसी संकोच के बड़े प्रेम से वह कुर्ता धो दिया, मानो वह कोई मैला कपड़ा नहीं बल्कि कोई अनमोल वस्तु हो जिसे छूने का सौभाग्य मिला हो। बार बार हर परीक्षा में भाई लैणा जी का मैं घटता गया और उनका समर्पण बढ़ता गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे कपड़े को बार बार रंग के घोल में डुबोया जा रहा हो। हर सेवा, हर आज्ञा पालन उनकी रूह पर गुरु प्रेम का एक नया कोट चढ़ा रहा था। और अंत में वह दिन आया जब गुरु नानक देव जी ने अपने सामने बैठे अपने सगे बेटों को छोड़कर भाई लैणा जी के सामने 5 पैसे और नारियल रखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, आज से तू लैणा नहीं अंगद है, मेरे ही अंग से उपजा हुआ।
भाई लैना जी की रूह पर वह रंग इतना गूढ़ा, इतना पक्का चढ़ चुका था कि वे खुद गुरु नानक का रूप बन गए, गुरु अंगद देव जी बन गए। अब प्रेमियों, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि नाम और गुरु प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी विद्वता की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस निरंतरता की, धैर्य की और हर छोटी बड़ी सेवा और आज्ञा को प्रेम से निभाने की। जो रूह हर रोज बिना नागा प्रेम से सिमरन में डूबती है, उस पर वह गूढ़ा रंग जरूर चढ़ता है, चाहे उसे खुद इसका एहसास हो या ना हो। इसी भाव को और गहराई से समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। कल्पना कीजिए एक लोहार की भट्टी की। जब कच्चा लोहा उस भट्टी में डाला जाता है तो शुरू में वह बहुत कठोर, बहुत बेडोल होता है। लोहार उसे बार बार आग में तपाता है, बार बार हथौड़े से पीटता है, बार बार ठंडे पानी में डुबोता है। ये प्रक्रिया लोहे के लिए बहुत कष्टदायक लग सकती है। अगर लोहे में एहसास हो, पर इसी तपन और पिटाई से वह लोहा एक तलवार का रूप लेता है, जिसकी धार इतनी पैनी हो जाती है कि वह बड़े बड़े युद्ध जीत सकती है। हमारी रूह भी उस कच्चे लोहे जैसी है। सत्संग की आग, सिमरन का अभ्यास और जीवन की वे कठिनाइयां जो सतगुरु हमें भेजते हैं, ये सब उसी भट्टी और हथौड़े का काम करते हैं। जब हम किसी दुख से गुजरते हैं, जब कोई परीक्षा आती है, तो हमें लगता है कि मालिक हम पर सितम कर रहा है। पर संत कहते हैं नहीं पाई, ये उसकी सबसे बड़ी मेहर है, क्योंकि इसी तपन से हमारी रूह पर मैल की जगह असली रंग चढ़ रहा है। अब प्रेमियों, इसी बाणी की अगली पंक्ति पर आते हैं। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे जी। इस पंक्ति में हमने पहले भी थोड़ा विचार किया था। यह पंक्ति असल में हमारी उस सारी अकल, उस सारे अहंकार को तोड़ती है जो हम भक्ति के रास्ते में साथ लेकर चलते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि परमात्मा को भी अपने ही नाप तोल के तराजू में तोलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जितना हमने सत्संग सुना, जितनी माला फेरी, जितने पाठ किए, उतना हमें फल मिलना चाहिए और हिसाब बराबर होना चाहिए। लेकिन वाणी हमें झकझोर कर जगाती है और कहती है रुक जा, संभल जा। वह जिसकी तू भक्ति कर रहा है वह किसी हिसाब किताब में नहीं आता। वह ऊंच है, अपार है, बेअंत है। तेरी छोटी सी अकल उसके एक कतरे को भी नहीं छू सकती। इस बात को समझने के लिए भाई कान्हा जी की, जो राधा स्वामी सत्संग की परंपरा से जुड़ी हुई मानी जाती है, एक साखी है और जो परमात्मा की अपार महिमा और उनकी नाप से परे दया को बहुत सुंदर ढंग से दिखाती है। एक बार की बात है, एक साधारण किसान अपने खेत में मेहनत करते करते बहुत थक गया। उसे प्यास लगी तो वह पास के एक तालाब पर गया। तालाब का पानी इतना गहरा और इतना विशाल था कि किनारे पर खड़े होकर वह उसका और छोर नहीं देख पा रहा था। उसने अपने लोटे में पानी भरा और पी लिया। उसकी प्यास बुझ गई। उस किसान के मन में विचार आया, क्या मैंने इस तालाब का सारा पानी पी लिया? क्या इस तालाब में अब पानी कम हो गया? जाहिर है नहीं। उसने जितना लिया
तालाब की विशालता में उसका कोई असर नहीं हुआ। तालाब वैसा ही भरा रहा जैसा पहले था। यही हाल परमात्मा का है। हम उससे जितना भी मांगे, जितनी भी दया उससे पाएं, उसकी दया के भंडार में कोई कमी नहीं आती। वह अपार है, बेअंत है। हमारी छोटी सी सोच, हमारा छोटा सा लोटा उसकी गहराई को कभी माप नहीं सकता। और एक गहरी साखी इसी भाव की है जो संत के बीच बहुत प्रचलित है, कबीर साहिब और उनके शिष्य जी की। एक बार कबीर साहिब का एक शिष्य बहुत घमंड में आ गया कि उसने अब पूरा ज्ञान पा लिया है, अब वह परमात्मा को पूरी तरह समझ चुका है। वह कबीर साहिब के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैंने ब्रह्मा को जान लिया है। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो चलो समुद्र किनारे चलते हैं। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। कबीर साहिब ने अपने शिष्य से कहा, इस समुद्र में से एक चुल्लू पानी भरकर मुझे दो। शिष्य ने वैसा ही किया। कबीर साहिब ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारे हाथ में जो पानी है क्या यही पूरा समुद्र है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो समुद्र की एक बूंद मात्र है। कबीर साहिब ने कहा, यही हाल तुम्हारे ज्ञान का है। तुमने जो कुछ जाना है वह परमात्मा के अनंत स्वरूप की एक बूंद मात्र है। जिस दिन तुम ये समझ आओगे कि तुम कभी उसे पूरी तरह जान ही नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारा असली ज्ञान शुरू होगा। यह बड़ी नाजुक बात है प्रेमियों, और हमें बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। सत्संग में आने वाले, नाम अभ्यास करने वाले जिज्ञासुओं में कई बार ये भावना आ जाती है कि अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब हमें भीतर की सुरत शब्द की बहुत अनुभूति होने लगी है, अब हम बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। ये भावना ही असल में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है, क्योंकि जिस पल हमें लगता है मैंने पा लिया, प्रेमियों ध्यान से सुनना, जिस वक्त हमें लगता है ना कि हमने पा लिया, उसी पल हमारी सुरत आगे बढ़नी बंद हो जाती है। सच्चा जिज्ञासु वह है जो जितना आगे बढ़ता है उतना ही अपने आप को छोटा और उतना ही मालिक को बड़ा महसूस करता है। इसी संदर्भ में एक और मार्मिक उदाहरण देखें, आकाश का। आप चाहें हवाई जहाज में कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाएं, आकाश फिर भी उससे ऊपर ही रहता है। आप उसकी सीमा को छू नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप कितनी भी ऊपर चले जाएं, परमात्मा भी वैसा ही है। संत महात्मा जो सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं, वे भी यही कहते हैं कि हमने अभी उसकी शान का एक कतरा भी नहीं देखा। ये उनकी विनम्रता नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि जिसका कोई अंत ही नहीं, उसे कोई पूरी तरह कैसे जान सकता है। प्रेमियों, अब हम इसकी अगली पंक्ति के ऊपर आते हैं। गावत उधरे सुनते भी उधरे, विनसे पाप घनेरे जी। ये पंक्ति असल में नाम और सत्संग की उस चमत्कारी शक्ति को बयान करती है जिसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, पर संतों ने अपने जीवन में इसे बार बार साबित करके दिखाया है। हमारे शास्त्रों और संत वाणी में हजारों ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां सिर्फ नाम सुनने और गाने भर से बड़े पापी का उद्धार हुआ। हमने पहले बहुत सारी साखियां सुनी, आज एक बड़ी गहरी साखी सुनेंगे अजामिल की, जो पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है और जिसका भाव संत मत की शिक्षाओं से पूरी तरह मेल खाता है।
अजामिल एक ब्राह्मण का बेटा था जो बचपन में बड़े धार्मिक संस्कारों में पला बढ़ा, लेकिन जवानी में वह एक वेश्या के प्रेम में इतना डूब गया कि उसने अपना सारा धर्म, अपना सारा आचार विचार त्याग दिया। उसने कई पाप किए, यहां तक कि लोगों को लूटना, धोखा देना और गलत काम करना उसकी आदत बन गई। उसके कई बच्चे हुए, जिनमें से सबसे छोटे का नाम उसने नारायण रखा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसे बहुत प्यारा था, ना कि किसी भक्ति भाव से। बुढ़ापे में जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि यमदूत उसे लेने आ रहे हैं, बहुत भयानक रूप में, रस्सियां लिए हुए, उसे नरक ले जाने के लिए। अजामिल बहुत घबरा गया। उस घबराहट में उसे अपने सबसे छोटे बेटे का ख्याल आया, जो पास ही खेल रहा था। उसने चिल्लाकर अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण, इधर आओ। जैसे ही अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला, भले ही वह अपने बेटे के लिए पुकारा गया था, भले ही उसके पीछे कोई भक्ति भाव नहीं था, सिर्फ एक पिता की चिंता थी, फिर भी उस नाम की ध्वनि ने ऐसा असर किया कि साक्षात भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए। यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच बड़ा वाद विवाद हुआ कि इस पापी को किसके पास जाना चाहिए। अंततः विष्णु दूतों ने कहा, इसने चाहे किसी भी भाव से सही, पर हमारे मालिक का नाम लिया है। नाम की ताकत ऐसी है कि वह भाव देखे बिना भी अपना असर दिखाती है। जैसे आग को ये नहीं देखना पड़ता कि जलाने वाली लकड़ी किसने रखी, वह तो बस जला ही देती है। अजामिल को नया जीवन मिला और उस घटना ने उसकी आत्मा को इतना झकझोर दिया कि उसने बाकी जीवन पूरी तरह भक्ति भाव में लगा दिया। तो साध संगत जी, ये साखियां ना हमें बहुत गहरी बातें सिखाती हैं, लेकिन हमें इनकी परखों में भी नहीं पड़ना चाहिए। नाम की शक्ति इतनी अपार है कि वह अनजाने में नाम लिए जाने पर भी असर करती है। तो सोचिए, जब हम पूरे होश, पूरे प्रेम और पूरी श्रद्धा से सिमरन करते हैं, तब उसका असर कितना गहरा होगा। लेकिन साध संगत जी, यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हम इस साखी को गलत ना समझें। यह साखी हमें यह नहीं सिखाती कि हम बुरे काम करते रहें और सोचे कि आखिर वक्त में नाम ले लेंगे तो सब माफ हो जाएगा। ये एक खतरनाक भ्रम भी है। अजामिल की कथा एक अपवाद है, एक विशेष घटना है जो नाम की महिमा दिखाने के लिए है, ना कि पाप करने का लाइसेंस देने के लिए। संत सदा यही समझाते हैं कि रोज रोज का सिमरन, नियम से किया गया अभ्यास ही असली रास्ता है। आखिरी घड़ी में नाम याद आएगा या नहीं, ये भी हमारे रोज के अभ्यास पर निर्भर करता है। जो जीवन भर मालिक को याद नहीं करता, उसे मृत्यु के उस भयंकर घबराहट भरे क्षण में अचानक नाम कैसे याद आएगा। इसी बात को समझाने के लिए एक और सुंदर उदाहरण दिया है। मान लीजिए एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई नहीं करता और परीक्षा के आखिरी दिन सोचता है कि रट लूंगा। क्या यह मुमकिन है? वह पूरे साल का कोर्स एक रात में याद कर सकेगा? वह भी उस दबाव और घबराहट में जब परीक्षा सिर पर हो। शायद वह मुश्किल से कुछ शब्द याद रह जाएं, वह भी टूटे फूटे। लेकिन जो विद्यार्थी रोज पढ़ता है, रोज अभ्यास करता है, उसके लिए परीक्षा का दिन डर का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का दिन होता है। मृत्यु भी रूह की सबसे बड़ी परीक्षा है और उसकी तैयारी हमें आज से, अभी से करनी होगी। रोज के सिमरन से जब आगे बढ़ते हैं, एक और साखी सुनते हैं
जो सुनते भी उधरे वाले भाव को गहराई से खोलती है। यानी सिर्फ सुनने भर से भी उद्धार होना, यह साखी है भक्त ध्रुव की। ध्रुव एक छोटा सा बालक था। सौतेली मां के कटु वचनों से उसका दिल टूट गया। जब उसे राजगद्दी और पिता की गोद से वंचित कर दिया गया, बालक ध्रुव रोता हुआ जंगल की तरफ चल पड़ा, यह ठानकर कि वह ऐसी जगह पाना चाहता है जहां से उसे कोई कभी ना हटा सके। रास्ते में उसे नारद मुनि मिले। नारद जी ने उस छोटे से बालक को देखकर पूछा कि इतनी कम उम्र में तुम जंगल में अकेले कहां जा रहे हो? ध्रुव ने अपनी सारी व्यथा सुनाई नारद मुनि को। उस बालक की दृढ़ता और तड़प देखकर बहुत तरस आया और उन्होंने उसे भगवान के नाम का सिमरन करने की विधि सुनाई, बस एक ही बार थोड़े से शब्दों में। 5 साल का वह बालक, जिसने बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़े थे, जिसने कोई लंबी साधना नहीं की थी, सिर्फ एक बार गुरु वचन सुनकर जंगल में तपस्या पर बैठ गया। उसकी लगन इतनी गहरी थी कि जो बात उसने सिर्फ एक बार सुनने भर से पाई थी, उसी पर उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया और अंततः उसे ऐसा अटल पद मिला कि आज भी आकाश में ध्रुव तारे के रूप में उसका नाम अमर है। ऐसा तारा जो कभी अपनी जगह से नहीं हटता, जबकि बाकी सारे तारे घूमते रहते हैं। यह साखी सिखाती है कि सुनते भी उधरे, मतलब ये नहीं कि कान में वाणी की आवाज पड़ जाए, बल्कि ये कि जब वह सुनी हुई बात दिल में उतर जाए, जब उस पर पूरे मन से अमल किया जाए, तब वह सुनना असली सुनना बनता है और उद्धार का कारण बनता है। ध्रुव ने सिर्फ सुना नहीं, उसने उस सुनी हुई बात को अपनी सांसों में बसा लिया, अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसी तरह जब हम सत्संग में बैठकर वाणी सुनते हैं तो सवाल ये नहीं कि हमने कितने घंटे सत्संग में गुजारे, सवाल ये है कि सुनी हुई बात हमारे दिल में कितनी गहराई तक उतरी और हमने अपने जीवन में उसे कितना उतारा। प्रेमियों, विनसह पाप घनेरे, ये जो पाप घनेरे शब्द है, इसे भी थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। हम अक्सर पाप को सिर्फ बड़े बड़े अपराधों से जोड़ते हैं, चोरी, हत्या, धोखा, पर संतों की नजर में पाप का दायरा बहुत बड़ा है। हर वह विचार जो हमें मालिक से दूर ले जाए, हर वह काम जो हमारी सुरत को नीचे विषय वासनाओं की तरफ खींचे, झूठा अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, ये सब भी उसी पाप की श्रेणी में आते हैं। भले ही समाज की नजर में ये कोई बड़ा अपराध ना लगे, और ये जो घनेरे शब्द है यानी अनगिनत, ये दिखाता है कि हमारे पापों की गिनती इतनी ज्यादा है कि हम खुद भी नहीं जानते कि हमने कितने जन्मों में, कितने रूपों में, कितने पाप किए हैं। पर वाणी हमें निराश नहीं करती, बल्कि ये भरोसा देती है कि चाहे पाप कितने भी घनेरे क्यों ना हो, नाम की शक्ति के आगे वे टिक नहीं सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत घना जंगल हो जिसमें हजारों साल के पेड़ पौधे उगे हों, पर अगर उस जंगल में आग लग जाए तो चाहे जंगल कितना भी घना क्यों ना हो, आग उसे जलाकर राख कर देती है।
नाम वह आग है और हमारे पाप वह घना जंगल। अब प्रेमियों, इसकी अगली पंक्ति के ऊपर आते हैं। पशु प्रेत मुगद को तारे, पाप उतारे जी। प्रेमियों, जो शब्द है मुगद, इसका मतलब है वह जो अज्ञानी है, जिसे संसार के हिसाब से कुछ नहीं आता, जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसे समाज तुच्छ समझता है। संत ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा की अदालत में डिग्रियां, पदवियां, कुल, गोत्र कुछ नहीं चलता। वहां सिर्फ एक चीज चलती है, दिल की सच्चाई और तड़प। इस भाव को समझाने वाली एक बहुत ही मार्मिक साखी सुनाते हैं भक्त सदना कसाई की। सदना एक कसाई था, यानी वह पेशे से जानवरों को काटकर मांस बेचने का काम करता था। समाज की नजर में यह सबसे नीचा, सबसे घृणित पेशा माना जाता है। लोग उसे छूना भी पसंद नहीं करते थे। मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित था। पर सदना के दिल में शुरू से ही परमात्मा के प्रति एक अजीब सी तड़प थी। वह अपना काम करते हुए भी मन ही मन प्रभु का सिमरन करता रहता, और जब भी मौका मिलता वह किसी संत की संगत में बैठकर कुछ सुनने की कोशिश करता। एक दिन सदना को खबर मिली कि पास के मंदिर में एक बहुत बड़ा उत्सव है और सारे भक्त वहां भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सदना का भी बहुत मन हुआ कि वह भी जाकर दर्शन करे, पर जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, पुजारियों ने उसे कसाई पहचान लिया और अपमानित करके भगा दिया, ये कहते हुए कि तेरे जैसे नीच पापी को छूने से ये पवित्र स्थान अपवित्र हो जाएगा। सदना का दिल टूट गया, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। वह मंदिर के बाहर दीवार के पीछे बैठ गया और वहीं से दूर से बंद आंखों से अपने भगवान को याद करने लगा, फूट फूट कर रोते हुए, कहते हुए, हे मेरे मालिक, मैं इतना नीच हूं कि तेरे मंदिर में भी मेरी जगह नहीं, पर तू तो सबका मालिक है। तू तो मेरे दिल में भी उतना ही बसता है जितना उस मूर्ति में। मुझे अपने चरणों से दूर मत कर। कहते हैं उस रात मंदिर के पुजारी ने सपने में देखा कि भगवान खुद उससे नाराज होकर कह रहे थे, जिस भक्त को तूने मेरे द्वार से भगाया उसकी पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंची है। जा उसे सम्मान से बुला और उसके चरण छू। पुजारी घबराकर जागा और भागा भागा सदना के पास गया, उसके चरणों में गिर पड़ा और उसे आदरपूर्ण मंदिर के अंदर लाया। उस दिन के बाद सदना कसाई एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम आज भी भक्ति परंपरा में बड़े आदर से लिया जाता है। साध संगत जी, ये साखी हमें बताती है कि परमात्मा हमारे पेशे, हमारी जाति, हमारे सामाजिक स्तर को नहीं देखता। वह सिर्फ ये देखता है कि हमारे दिल में उसके लिए कितनी सच्ची तड़प है। समाज भले ही किसी को नीचा समझे, पर अगर उसके दिल में सच्चा प्रेम है तो मालिक की नजर में वह सबसे ऊंचा है। यही बात है पशु प्रेत मुगद को तारे में। मालिक की दया किसी योग्यता की मोहताज नहीं, वह तो सिर्फ सच्ची शरणागति देखती है। अब एक और पहलू से इसी बात को समझते हैं। प्रेत का मतलब है वह जो आत्मा जो भटक रही हो, जिसे शांति ना मिली हो, जो अपने बुरे कर्मों के कारण दुख भोग रही हो। इसे एक साखी के रूप में समझते हैं। अजामिल के पिता के कथा से जुड़ी हुई एक अलग ही घटना है। गणिका एक वेश्या थी जिसका सारा जीवन पाप और भोग विलास में बीता।
एक दिन उसके घर एक तोता आया जो पहले किसी संत के आश्रम में पला था और जिसे राम नाम रटने की आदत थी। वह तोता बार बार राम राम बोलता रहता। गणिका, जो खुद बहुत पापी जीवन जी रही थी, उस तोते को बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। एक दिन अचानक एक सांप उस तोते के पिंजरे के पास आ गया। तोता डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, राम राम राम। गणिका ने जब यह देखा तो वह भी घबराकर दौड़ी और बिना सोचे समझे सिर्फ तोते को बचाने के लिए उसी के साथ चिल्लाने लगी, राम राम भागो। उस दिन जो नाम उसके मुंह से निकला, भले ही वह किसी भक्ति भाव से नहीं, तोते को बचाने की हड़बड़ी में निकला था, पर उस नाम की गूंज ने उसकी रूह की गहराई में एक बीज बो दिया। धीरे धीरे वह तोते की देखभाल करते करते खुद भी राम राम कहने की आदी हो गई। समय के साथ ये आदत उसके दिल में उतरने लगी और आखिरकार गणिका ने अपना पूरा पापी जीवन त्याग दिया और भक्ति भाव में लीन हो गई। जो स्त्री समाज की नजर में सबसे गिरी हुई मानी जाती थी, वह अंततः भक्ति की एक मिसाल बन गई। साथ संगत जी, यहां भी यही बात दोहराई जाती है, नाम का बीज कहीं से भी किसी भी रूप में हमारे अंदर पड़ सकता है और अगर हम उसे सींचते रहें, अगर हम उसकी संगत में बने रहें तो वह एक दिन जरूर फलता फूलता है। इसलिए संत हमेशा सत्संग और अच्छी संगत में रहने पर इतना जोर देते हैं। जैसे गणिका को उस तोते की संगत ने बदल दिया, वैसे ही हमें भी अच्छी संगत, सत्संग और नाम सिमरन के माहौल में खुद को रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस पल किस रूप में नाम का बीज हमारे अंदर अंकुरित हो जाए। तो प्रेमियों, इस सत्संग की आखिरी पंक्ति हमें क्या समझाती है? नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलिहारे जी। ये पंक्ति असल में पूरी रूहानियत का सार है। इस पूरी पंक्ति को हम एक साखी के माध्यम से समझेंगे। भाई कन्हैया जी गुरु गोविंद सिंह के समय के एक महान सेवादार थे। एक बड़े युद्ध के मैदान में, जहां सिख सेना और दुश्मन सेना के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी, भाई कन्हैया जी अपने कंधे पर पानी का मशक लेकर घूमते और घायल सैनिकों को पानी पिलाते। पर हैरानी की बात यह थी कि वे सिर्फ अपनी सेना के घायलों को ही नहीं पानी पिलाते थे, बल्कि दुश्मन की सेना के घायलों को भी उतने ही प्रेम से पानी पिलाते थे। कुछ सिख सैनिकों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से शिकायत की, महाराज, ये भाई कन्हैया हमारे दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है, ये तो गद्दारी है। गुरुजी ने भाई कन्हैया जी को बुलाया और पूछा, सच बताओ, क्या तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो? भाई कन्हैया जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सच्चे बादशाह, मुझे तो युद्ध के मैदान में कोई अपना या पराया नहीं दिखता। जब मैं किसी घायल सैनिक के पास पहुंचता हूं तो मुझे उसमें आपका ही रूप, आपकी ही रूह दिखाई देती है। मैं ये फर्क कैसे करूं कि ये मेरी तरफ का है या दुश्मन का, जब मुझे हर जगह सिर्फ आप ही आप दिखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाई कन्हैया जी को गले लगाया और कहा, तुमने युद्ध के मैदान में भी वह सबसे बड़ी शिक्षा समझ ली है जो मैं अपने सिखों को समझाना चाहता था, कि सच्चा भक्त वह है जिसे हर जगह, हर प्राणी में सिर्फ अपने मालिक का ही रूप दिखे। गुरुजी ने उन्हें आगे से मरहम पट्टी की भी सेवा करने का आशीर्वाद दिया, ताकि वे और भी बेहतर तरीके से सबकी सेवा कर सके। साथ संगत जी, ये साखी नानक दास तेरी शरण आई, इसकी गहराई को एक नए आयाम से दिखाती है। सच्ची शरणागति सिर्फ ये नहीं
कि हम मालिक के आगे झुक जाएं, बल्कि ये भी कि हमारी नजर इतनी बदल जाए कि हमें हर जीव में, चाहे वह अपना हो या पराया, दोस्त हो या दुश्मन, सिर्फ उसी मालिक का रूप नजर आए। जब ये भाव जाग जाता है तब असली अर्थों में हम असली शरण में आ गए, क्योंकि तब हमारा अपना मैं, अपना पक्षपात, अपनी सीमाएं सब मिट जाती हैं। तो साथ संगत जी, इसी क्रम में एक और बात समझनी जरूरी है। बलिहारे, बलिहारे शब्द की गहराई को समझो। बलिहारे जाने का मतलब सिर्फ शब्दों में कह देना नहीं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे पर बलिहार जाती है तो वह उसके लिए अपनी नींद त्याग देती है, अपना खाना त्याग देती है, अपनी हर सुख सुविधा उस बच्चे की भलाई के लिए कुर्बान कर देती है, और उसे इसका कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, बल्कि इसी में उसे सुख मिलता है। ठीक वैसे ही जब कोई जिज्ञासु सच में मालिक पर बलिहार जाता है तो उसे अपनी इच्छाओं को, अपनी सुख सुविधाओं को, अपने अहंकार को कुर्बान करने में कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि उसमें उसे परम आनंद मिलता है। प्रेमियों, आज हम फिर उसी प्रेम भरी वाणी के साथ बैठे हैं, और जैसे जैसे हम इसकी गहराइयों में उतरते जा रहे हैं वैसे ही ये एहसास होता जा रहा है कि ये वाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई रूह का सीधा संवाद है, सीधा संवाद है अपने मालिक के साथ। आज हम कुछ नए पहलुओं से, कुछ नई साखियों के प्रकाश में इसी भाव को और गहरा करते हैं। चलिए लौटते हैं फिर उसी पंक्ति के ऊपर। गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साड़ियां रोहन। हमने पहले भाई लैना जी की साखी से समझा कि ये रंग कैसे धीरे धीरे सेवा और समर्पण के जरिए चढ़ता है। आज एक और साखी से इसी भाव को समझते हैं, जो थोड़ा अलग दृष्टिकोण देती है। ये दिखाती है कि कभी कभी ये रंग एक ही जो थोड़ा अलग दृष्टिकोण देती है, यह दिखाती है कि कभी कभी ये रंग एक ही पल में, एक ही घटना से बहुत गहरा चढ़ जाता है, जब रूह में सच्ची तड़प जाग उठे। ये साखी है भक्त वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। वे जंगल के रास्तों में छिपकर बैठते और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को लूटते, कई बार उनकी जान भी ले लेते। ये उनका रोज का काम था और वे इसे अपने परिवार के पालन पोषण का जरिया मानते थे। एक दिन नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूटने की कोशिश की। नारद मुनि ने बड़ी शांति से पूछा, तुम ये पाप किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के लिए। नारद मुनि ने कहा, अच्छा, तो जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इन पापों में भी उतने ही हिस्सेदार हैं जितना तुम समझते हो, या सिर्फ तुम्हारी कमाई में हिस्सेदार हैं? रत्नाकर घर गया और अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे इन पापों का, इस हत्या और लूट का आधा बोझ अपने ऊपर लोगे? उसके परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा पालन करो, पर तुम्हारे पापों का फल तो तुम्हें अकेले ही भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि जिसके लिए वह इतने पाप कर रहा था, वे उसके पापों में जरा भी हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं। उसका दिल टूट गया और वह दौड़ता हुआ वापस नारद मुनि के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का सिमरन करने को कहा, पर इतने पापों के बोझ तले दबे रत्नाकर की जुबान इतनी अशुद्ध हो चुकी थी कि वह
राम शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था, तब नारद मुनि ने उसे उल्टा मरा मरा जपने को कहा, जो बोलने में आसान था और जो बार बार जपने से खुद ही राम बन जाता। रत्नाकर वहीं जंगल में बैठ गया और लगातार सिमरन करने लगा, इतनी गहराई से, इतनी लगन से कि वर्षों बीत गए। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना दिया, पर उसका सिमरन नहीं टूटा। जब वर्षों बाद वह बांबी से बाहर निकला तो वह रत्नाकर डाकू नहीं रहा था, वह महर्षि वाल्मीकि बन चुका था, जिसने आगे चलकर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। साध संगत जी, ये साखी दिखाती है कि रूह पर रंग चढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हमारा पूरा अतीत साफ सुथरा हो। जरूरी सिर्फ ये है कि वह पल आए जब हमारी आंखें खुलें, जब हमें अपने असली हाल का एहसास हो, और उस एहसास के बाद हम पूरी लगन से सिमरन में जुट जाएं। जितनी गहरी तड़प उतना ही गहरा और जल्दी रंग चढ़ता है। तो प्रेमियों, मालिक कब सबकी रूहों पर अपनी मेहर की बरसात करें, हमारी जन्मों जन्मों की मैल को धोकर हमें अपने नाम के गूढ़े पक्के रंग में रंग दे, और हमें वह सच्ची शरणागति बख्शे जो नानक जी ने मांगी थी। हमारे अंदर इतनी दीनता, इतनी तड़प भर दे कि हम भी उसी भाव से पुकार सकें, हे मेरे सतगुरु, ये दास तेरी शरण में आया है, सदा सदा तुझ पर बलिहार जाता है। तो प्रेमियों, आज का ये सत्संग देखो कितनी गहराई और प्रेम की विरह से भरा हुआ था। आज इस सत्संग में बहुत सारी साखियों का इस्तेमाल किया गया कि आपको उन साखियों के माध्यम से एक प्रेरणा मिले और समझ आए असल ज्ञान। तो जो बाबा जी हर बार अपने मुख से फरमाते हैं, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी के मैलियां ने साडियां रूहां। प्रेमियों, आप सभी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम। मैं आप जी से विनती करूंगा कि ये लास्ट में आपको साखियां शो हो रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी साखियां हैं, इन्हें जरूर सुनिएगा। राधा स्वामी जी।